हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार तक्षक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम घड़ी टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो घड़ी टॉपिक में पिछले 4 वीडियो में घड़ी की 4 टाइप कंप्लीट कर ली है। कौन कौन सी हैं मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। टाइप नंबर पहली जो हमने पढ़ी थी वो थी दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। टाइप नंबर 2 थी वो थी जल प्रतिबिंब पर आधारित। और टाइप नंबर 3 थी वो है कोण ज्ञात करना। और टाइप नंबर 4 है वो है अतिव्यापन पर आधारित। और जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप नंबर 5 जिसका नाम है विस्थापन पर आधारित। अब देखिए विस्थापन क्या होता है। विस्थापन का मतलब होता है कि एक दूसरे के विपरीत होना। जैसे माना कि अपने सामने ये कोई एक घड़ी है। इस घड़ी में लिखा है यहाँ पर 12 है, ये 6 है, ये 3 और ये 9। अब बीच में समय आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये घड़ी का समय है। अब विपरीत या विस्थापन या 180 डिग्री का कोण, तो 180 डिग्री का कोण बनता है जैसे 12 के विपरीत में आती है 6, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर 1 के विपरीत में आता है 7, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर 2 के विपरीत में आता है 8, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। 3 के विपरीत में आता है 9, एक दूसरे के विपरीत हैं। 4 के विपरीत आता है 10, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और 5 के विपरीत आता है 11, ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत हैं। 6 के विपरीत में आता है 12, 7 के विपरीत में आता है 1, 8 के विपरीत में आता है 2, 9 के विपरीत में आता है 3, 10 के विपरीत में आता है 4, 11 के विपरीत में आता है 5। ये सभी एक दूसरे के विपरीत हैं और आपको इन विपरीतों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये विपरीत हैं इन विपरीतों से ही मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तो आप उसे यानी कि मात्र 5 सेकंड में हल कर सकते हैं। अब देखिए इसके अन्य नाम क्या है। अन्य नाम है 180 डिग्री पर आधारित। अभी मैंने बताया कि 180 डिग्री निकालना है तभी विपरीत होगा। इसका दूसरा नाम है कि घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत स्थिति में हो। ओके, अब है कि एक घड़ी में विस्थापन की स्थिति 1 घंटे में बनती है, तो वो बनती है कितनी बार? 1 बार। यानी कि 1 घंटे में 1 बार विपरीत होती है। हर घंटे में 1 बार। 1 घंटे में कितनी बार होती हैं? 1 बार होती हैं। 1 हावर्स इक्वल टू 1 टाइम। ऐसे ही तो 12 घंटे में कितनी बार बनती हैं? तो वो 12 घंटे में बनती हैं 11 बार। तो 12 हावर्स इक्वल टू 11 टाइम, यानी कि 12 घंटे में 12 बार। अब आप कहोगे कि 1 घंटे में 1 बार बनती है तो फिर 12 घंटे में 12 बार बननी चाहिए, तो ये 12 घंटे में 12 बार ही क्यों बनती है? वो मैं आपको बताऊंगा कि 12 घंटे में 11 बार बनती है, 12 बार नहीं बनती है। तो वो किस समय नहीं बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे है कि एक दिन का मतलब होता है 24 हावर्स, यानी कि 22 घंटे में कितनी बार बनेगी? वो 22 बार बनेगी। तो 24 आवर्स इक्वल टू 22 टाइम। अब वो कब नहीं बनती है तो मैं यहाँ पर नोट लगाकर लिख देता हूँ। तो वो नहीं बनती है, नोट पाँच से 6 व 6 से 7 के मध्य इन 2 घंटों में 2 बार विस्थापन न होकर 1 बार ही विस्थापन होती है। ओके दोस्तों, यानी कि यह है 5 से 6 व 6 से 7
के मध्य इन 2 घंटों में 2 बार विस्थापन न होकर 1 बार ही विस्थापन होती है, और वो भी कितने बजे होती है, वो होती है 6 बजे। ओके, अब इसका सूत्र है, अब इसका सूत्र क्या है कि बजकर अनुपात मिनट सही मिनट बटे 11। इसका विशेष ध्यान रखना, मिनट सही मिनट बटे 11। मैं 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री तीनों में यही सूत्र काम में लेने वाला हूँ। मैं तीनों के लिए अलग अलग कोई भी सूत्र काम में नहीं लेने वाला हूँ, इसलिए आप इसका ध्यान रखना कि बजकर अनुपात मिनट सही मिनट बटे 11। देखिएगा 12 से 1 के मध्य किस समय दोनों सुइयों के मध्य विपरीत स्थिति में आएंगी, इसका ध्यान रखना। देखो मैं आपको पहले घड़ी के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे ये कोई घड़ी है और यहाँ पर लिखा है 12, ये 6, 3, ये है 9, 1, 2, 4, 5, ये 7 आ गया है, 8, 10 और 11। देखिए विपरीत किस किस के मध्य, 12 से 1 के मध्य। तो ध्यान दीजिएगा 12 से 1 के मध्य के लिए 12 के विपरीत में कितना है, 6, और 1 के विपरीत में कितना है, 7। यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर और यहाँ पर सुइयाँ होंगी, तभी ही वो विपरीत कहलाएंगी। तो ध्यान देना बजकर, तो कितना बजेगा, 12 बजेगा, तो 12 बजकर। अब मिनट चाहिए, तो मिनट मुझे 12 की लेनी है या 6 की लेनी है, 1 की लेनी है या 7 की लेनी है। तो ध्यान देना दोस्तों 12 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो वो बजकर आएगा कितने, 12। अब मिनट तो पीछे वाली आएंगी, विपरीत वाली आएंगी, तो वो 6 से 7 के मध्य आएंगी, तो वो 6 से 7 के मध्य आएंगे, तो 6 से आगे वाली आएंगी। तो मिनट कितनी की लेनी है, 6 की। तो 6 की मिनट कितनी बनती है, 6 की मिनट बनती है 30 मिनट बनती है। तो यहाँ पर भी आपको 30 मिनट ऊपर और बटे 11, यानी कि 12 बजकर 30 सही 30 बटे 11। क्या है आपका यही आंसर है, ये भी आंसर है। और यदि मान लीजिए और इसे बदलना चाहो तो इस 11 का भाग 30 में दीजिए, जितनी बार जाता है उसको आप 30 में जोड़ दीजिए। जैसे 11 का भाग इसमें गया, 11 दूनी 22, 2 बार गया, 2 को 30 में जोड़िए, तो ये तो कितने बन गए हैं, 32 मिनट। यहाँ पर कितने बच गए हैं, यहाँ पर बच गए हैं 8। तो इसका जवाब आया है 11 बजकर के 32 सही 8 बटे 11। इस समय घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो 180 डिग्री का कोण बनाएंगी और विपरीत स्थिति में आ जाएंगी। ओके दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। प्रश्न है 1 से 2 के मध्य किस समय दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री का कोण निकालना 1 से 2 के मध्य। अब देखिए आप इसे तुरंत हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, बजकर कितना बजकर लेंगे, 1 बजकर। मिनट करनी है आपको, तो मिनट निकालने के लिए 1 के विपरीत में, तो देखो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो 1 के विपरीत में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 की मिनट कितनी है, 7 पंजे 35, 35 मिनट, 35 ही ऊपर बटे 11। तो 11 का भाग 35 में जाता है, तो दीजिए कितनी बार गया है, 11 तिया 33, 3 बार गया है, तो 3 को इसमें जोड़ दीजिए। ये तो कितना हुआ है 38, और 35 में से 33 चला गया तो कितना बचा है, तो बचा यहाँ पर 2। यानी कि इस समय आपकी दोनों सुइयां हैं वो विपरीत हो जाएंगी। 1 बजकर 38 से 2 बटे 11, आपका जवाब है बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से 4 के मध्य। तो ध्यान देना ये 3 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 11 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 1, ये 2, ये 7 और ये 8। किस किस के मध्य, 3 से 4 के मध्य। तो 3 तो आएगा 9 पर और 4 आएगा यहाँ पर। 3 से 4 तो बजकर कितना लेना है, 3 लेना है। तो 3 के विपरीत में कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 की मिनट बनाएंगे, 9 पंजे 45 मिनट, 45 ऊपर और 11 नीचे। तो 11 का भाग 45 में देंगे तो यह आएगा 3 बजकर के 11 चौक 44, 4 को इसमें जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा 49। 1 बचा ऊपर बटे 11, आपका आंसर निकलेगा 3 बजकर 49 सही 1 बटे 11। तो राइट आंसर है इसमें 49 से 1 बटे 11 नहीं है। तो
3:49 सही 1/11 बजे, ये आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 से 5 के मध्य। तो बजकर कितना लेंगे 4, और 4 के विपरीत में कितना आता है, तो 4 के विपरीत में आता है 10। तो 10 की मिनट कितनी बनती है, 10 पंजे 50 और 10 पंजे 50/11। तो 11 का भाग देंगे इसमें 50 में, तो कितनी बार जाएगा ये, 11 चौक 44, 44 को जोड़ेंगे 50 में, 4 को 50 में जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 54। यहाँ पर कितने बच्चे हैं 6/11, यानी कि 4:54 सही 6/11, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 से 8 के मध्य किस समय दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो 7 से 8, तो आपका जवाब है 7, और 7 के विपरीत में कितना आता है 1 आता है। तो 1 पर कितनी मिनट होती है 5 मिनट, 5 मिनट पर बटे 11, कि 11 के बाद 5 में नहीं जाता है, नहीं जाता है, तो आपका यही आंसर है, यानी कि 7:05 सही 5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 से 9 के मध्य। तो ध्यान देना 8 के विपरीत में कितना आता है 2 आता है। तो 2 पर कितनी मिनट होती है 10 सही 10/11, 11 का भाग 10 में जाता है, नहीं, तो आपका यही जवाब है। तो 8:10 सही 10/11 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 से 11 के मध्य। तो कितना बजकर 10 बजकर, 10 के विपरीत में कितना होता है, 10 के विपरीत में होता है 4, 4 पर कितनी मिनट होती हैं 20 मिनट, 20/11। क्या इसका भाग इसमें जाता है, जाता है, कितनी बार 1 बार, तो 1 को 20 में जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया है 21, कितना बचेगा 9/11 बजे, यानी कि 10:21 सही 9/11 बजे आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 से 12 के मध्य। तो कितना बजकर 11 के विपरीत में कितना होता है 5 होता है। तो 5 पर कितनी मिनट होती है 25 मिनट होती हैं, तो 25 सही 25/11। अब भाग दीजिए, 11 का भाग 25 में कितनी बार जाता है 2 बार, 2 को 25 में जोड़ेंगे तो 27। यहाँ पर कितने बचे हैं 3 बचे हैं, तो 3/11 बजे, यानी कि 11:27 सही 3/11 बजे आपका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, ये थी हमारी टाइप नंबर 5 विस्थापन पर आधारित। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने के लिए कहें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण कब कब बनता है। ओके दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।